हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जूनियर क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। सीईटी स्नातक स्तर की जो परीक्षा है वो राजस्थान में संपन्न हो चुकी है। अब बारी है सीईटी 12th लेवल की, जो आपकी 4 फरवरी, 5 फरवरी और 11 फरवरी 2023 को होने वाली है। तो आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं 12th लेवल के, सर पेपर का जो स्तर है वो क्या रहेगा, लेवल क्या रहेगा। तो यहां पर हमने देखा चारों पेपर हमने नोटिस करे, अच्छे से एनालिसिस करे आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के। तो जो भी चीजें सामने आई है कि भाई किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने हैं, इसके अलावा उनका लेवल क्या रहा है और अब जो है आप 12th लेवल में कैसे तैयारी करें, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, अभी जो बचा हुआ समय है उसमें आप कहां से ज्यादा जो है पढ़ें जिससे क्वेश्चन बने, इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है सीईटी 12th लेवल स्टूडेंट्स के लिए, तो एंड तक आपको वीडियो में बने रहना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सीईटी स्नातक स्तर के जो चारों पेपर हुए हैं उनमें से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस कहां से ज्यादा आ रहे हैं। तो जीके वाला जो पोर्शन है वो सर्वाधिक आपसे पूछा गया है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है जीके में से बने हैं। अब यहां पर 12th लेवल में थोड़ा आसानी ये है कि आपके इंडिया जीके इतना नहीं आएगा, बहुत कम जो है इंडिया जीके आएगा, और सबसे ज्यादा जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके में जितने भी टॉपिक हैं, आपके हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं, आर्ट एंड कल्चर के जितने भी टॉपिक हैं, इसके अलावा पॉलिटी के जो आपके टॉपिक हैं, इकोनॉमी के जो आपके टॉपिक हैं, तो और ज्योग्राफी के जो आपके टॉपिक है, तो टॉपिक से ही सवाल बन रहे हैं, ज्यादा डिटेल में जो है आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए आपके किसी भी सब्जेक्ट से, आपने पॉलिटी की बात की तो पॉलिटी से जैसे राज्यपाल से सवाल बन रहे हैं, मुख्यमंत्री से सवाल बन रहे हैं, मानवाधिकार जो आयोग है या जो ऐसे कई आयोग हैं, कमीशंस हैं, वहां से सवाल बन रहे हैं। तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से ही आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पुटअप हो रहे हैं। तो जो भी आप लोग ने नोट्स बनाए हैं या अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, उसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आपको इतनी आवश्यकता नहीं है। अगर आप ठीक ठाक भी पढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस से पढ़ रहे हैं, तो आपका काम हो जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि जो आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, उनको भी अगर आप पढ़ के जाते हैं और जो भी आपके पास नोट्स हैं, जो भी आपने तैयारी की है, उस पर विश्वास करते हैं, तो क्वेश्चंस वहां से ही बनेंगे। आप लोग देख सकते हैं जो भी जिस सभ्यताओं से सवाल बना है तो ऊपर ऊपर से बना है, 58-57 की जो क्रांति है वहां से जो सवाल बने हैं, एकीकरण से जो सवाल बने हैं, जनगणना से जो सवाल बने हैं, कोई भी टॉपिक हो जो सवाल आए हैं वो आपने जो पढ़ रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं वहीं से सवाल बन रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है, आप जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिस भी नोट से या बुक से कवर कर रहे हैं या आपने कहीं से जो है तैयारी की है वहां से आप लोग कवर कर रहे हैं, तो उस पर आप लोग विश्वास करें। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके आर्ट एंड कल्चर के ही बनेंगे। आर्ट एंड कल्चर के जितने भी टॉपिक है वहां से एक एक दो सवाल आए हैं कंफर्म, चाहे वो आपके चित्रकला हो, शैली हो, हर चीज से जो है सवाल यहां पर बने हैं, आभूषण हो, आपके जो है वाद्य यंत्र हो, हर तरह से जो है सवाल बने हैं। तो आर्ट एंड कल्चर पर और हिस्ट्री पर आपको विशेष जोर देना है। इसके जितने भी टॉपिक है सभी को अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, याद कर लो चीजों को, ठीक है ना। और इसके अलावा पॉलिटी से काफी सवाल बने हैं, तो पॉलिटी में आपको राजस्थान पॉलिटी पर विशेष ध्यान देना है, जिसमें आपके जो है यहां पर राजस्थान पॉलिटी में राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, जितने भी आयोग है वो हो गया, ठीक है ना। इनके पहला अध्यक्ष कौन सा था और अंतिम कौन सा, वर्तमान में कौन सा है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। जैसे कि आपको पूछ लिया कि राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश, पहले न्यायाधीश कौन से थे, अभी वर्तमान में कौन है, सर्वाधिक बार कौन से रहे, ये सवाल, इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा बन रहे हैं। विपक्ष के नेता कौन है, उप मुख्यमंत्री कितनी बार रहे, इस टाइप के ही सवाल बने हैं। तो एक पेज ले लो, उस पेज में लिख लो कि यार पहला कौन सा है, वर्तमान में कौन सा था, सर्वाधिक बार कौन सा हुआ, ये सारी चीजें जो है फैक्ट वाइज लिख लो और उन्हीं में से सवाल बन रहे हैं। उसी प्रकार से एक पेज पर हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जनगणना के बना लीजिए, एकीकरण के बना लीजिए, वो आपको बहुत फायदेमंद यहां पर होने वाले हैं, क्योंकि वहीं से सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करें पेपर का लेवल कैसा होगा जो आपकी सीईटी 12th लेवल होने वाला है, तो यहां पर हम जो ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर हमने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ज्यादा टिपिकल लेवल आपका नहीं होगा। जो एंट्रेंस का लेवल होता है, जैसे क्वेश्चन बनते हैं वही क्वेश्चन बनेंगे, जो भी टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं वो ज्यादा डीपली नहीं बने हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी काफी पूछे गए हैं। तो जो भी टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं उसके एमसीक्यू जरूर तैयार करें। आपके पास बुक होगी, नहीं है तो आप लोग मार्केट से ले आइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक आती है, या आपके जो भी गाइड आपके पास में है, हर चैप्टर के बाद में कुछ एमसीक्यूज होते हैं, उनको भी अगर आप तैयार करते हैं तो आपके यहां पर जो है सवाल उनमें से ही बन रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है, जो लेवल है वो आपका ज्यादा टिपिकल नहीं रहा है, इजी टू मॉडरेट मैं कह सकता हूं। एंट्रेंस का जो लेवल है वैसे ही लेवल को रखा गया है और उसी आधार पर आपको भी जो है अपनी पढ़ाई करनी है। तो यहां पर जो है आपके राजस्थान जीके पर आपको विशेष गौर करना है, ध्यान देना है। राजस्थान जीके में भी आपको जो है हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर जो है आपका उस पर विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे पॉलिटी पे ध्यान देना है, जो आपकी राज्य व्यवस्था है, जो पॉलिटी है, इस पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर आप इकोनॉमी पे ध्यान दे सकते हैं, यहां पे काफी सवाल बने हैं। चौथे नंबर पे आप ज्योग्राफी पे जो है ध्यान दे सकते हैं,
करते हैं तो राजस्थान जीके आपको अच्छे से करनी है। यहां से मुझे लगता है 50% जो क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो यहीं से पुटअप होगा। 75 क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। इसमें करंट अफेयर भी आप लोग जोड़ लीजिए। और हां, अब हम बात करते हैं साइंस की। साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस के काफी सवाल बने हैं, ठीक है ना। अब यहां पर जो है साइंस का आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है। 12th लेवल में साइंस का सिलेबस बहुत ज्यादा है। पूरे टॉपिक दे रखे हैं आपके बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, ठीक है ना। तो यहां पर साइंस में तकरीबन 20 से 25 सवाल आने की पूरे यहां पर संभावना है। तो 20 से 25 सवाल आपका पूरा गेम चेंज कर सकते हैं। तो साइंस के जितने भी टॉपिक हैं वो आप लोग जरूर पढ़ें। इसके जो संबंधित क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोग पढ़ें। हम भी जो भी समय बचा हुआ है उसमें क्वेश्चंस आपको पढ़ा देंगे, टॉपिक वाइज और क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, एक दो मैराथन भी लगा देंगे। लेकिन आपको भी यहां पर तैयारी करनी है, जो भी गाइड या नोट्स आपके पास में है। और जैसे कि आपने कोई टॉपिक तैयार किया, मान लीजिए आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ा। अब भौतिक रासायनिक परिवर्तन से संबंधित जितने भी सवाल बने हैं, जो पहले बने हैं, अभी आप देख लो इन 4 पेपर में 3-4 सवाल आए हैं जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के हैं। कुछ कंपाउंड के सवाल बने हैं, प्रकाश से सवाल बने हैं। तो यही आपके सिलेबस में है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या संबंधित टॉपिक से जो आपके एमसीक्यूज हैं उनको भी सॉल्व करो। और अभी जो समय है ना वो एमसीक्यू सॉल्व करने का ही है, क्वेश्चन सॉल्व करने का ही है। ज्यादा समय आपके पास नहीं है कि आप पूरी थ्योरी पढ़े। तो यहां पर जितने भी टॉपिक हैं उनके क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करें। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज लगा रखी है ऑनलाइन ऑफलाइन तो वो भी जरूर दें, उससे भी काफी कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि हम क्या गलती करते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं हम लोग कि जैसे कि कोई टॉपिक हम ढंग से पढ़ के नहीं गए और वहां पर भूल जाते हैं। ऐसा होता है। मान लीजिए आप जनगणना ऊपर से पढ़ गए, आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो वहां पर कोई सवाल आपसे नहीं बना, तो फिर आप सोचते हैं पढ़ के तो आया था लेकिन यही गलत हो गया। वो इसलिए गलत होता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप उसको अच्छे से याद रखेंगे, और याद तब होगा जब बार बार पढ़ेंगे, चीजों को रिवीजन करेंगे, तब आपको याद होगा, ठीक है ना। तो साइंस पर विशेष ध्यान देना है। 2 चीज मैंने अभी तक बताई है आपको, राजस्थान जीके और साइंस। तीसरा जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जहां से सवाल बनते हैं और ज्यादा बनेंगे वो है आपके मैथ्स, ठीक है ना। मैथ का पोर्शन बहुत ज्यादा आपके दे रखा है। तो मैथ्स में आपके सिलेबस में जितना भी टॉपिक है, मैथ्स में एडवांस ज्यादा है, ठीक है ना। इसमें तो एडवांस का कोई सवाल नहीं आया, ग्रेजुएशन लेवल में एडवांस के सवाल ही नहीं आए। और पहली बात तो मैथ के सवाल नहीं आए। 4-5 सवाल हर पेपर में देखने को मिले, तो 4-5 सवाल को ज्यादा सवाल नहीं होते हैं। लेकिन यहां पर आपका मैथ का सिलेबस पूरा डिटेल में समझा रखा है। पूरे अर्थमेटिक 10th के जितने भी टॉपिक है वो सब दे रखे हैं, अर्थमेटिक के या एडवांस के। जो आपके ट्रिग्नोमेट्री है, ऊंचाई दूरी के सवाल भी हैं, अलजेब्रा भी है, आपकी पूरी ज्योमेट्री है। तो मतलब डिटेल में है। तो भाई सवाल तो बनेंगे, सवाल बनेंगे तो आपको यहां से पढ़ के भी जाना होगा और आपको क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करके भी जाना होगा। क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं आएंगे। अगर आपने उसके बेसिक कांसेप्ट को सीखा है, प्रैक्टिस करी है, 40-50 क्वेश्चन भी आपने प्रत्येक यूनिट के किए हैं तो यहां से बनने के चांसेस है। तो यहां पर पहला जो आपको ध्यान केंद्रित करना है वो है आपका राजस्थान जी के। इसको अच्छे से पढ़ना है, इसके एमसीक्यूज पढ़ने हैं और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं। फिर साइंस पे ध्यान देना है और उसके बाद मैथ पे ज्यादा ध्यान आपको देना है। हिंदी इंग्लिश लास्ट में देख जाना, क्योंकि ज्यादा सवाल नहीं बन रहे हैं। 10-10 क्वेश्चन आएंगे फिक्स है हिंदी इंग्लिश से, और कंप्यूटर के भी ज्यादा सवाल नहीं आ रहे तो आपको उसको भी लोड नहीं लेना है, ठीक है। ये सारी सब्जेक्ट हो गई। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर आप राजस्थान करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करना। अंतरराष्ट्रीय भी लिखा हुआ है उसमें सिलेबस में, राष्ट्रीय भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको राजस्थान की जो करंट अफेयर है, राजस्थान के जितने भी नए पदाधिकारी बने हैं, राजस्थान का जो आपका स्पोर्ट्स का जो करंट है, राजस्थान में जितने भी अवार्ड्स जो मिले हैं या चर्चित स्थान जो हैं उनसे सवाल बनेंगे। कोई नई चीज बना है, कोई नया स्थान बना है, वो आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो राजस्थान करंट अफेयर आप देखो, अगर कोई मैराथन है तो मैराथन ले लीजिए, बाकी लास्ट में आप 2-3 दिन जो है करंट अफेयर में विशेष ध्यान देना। तो यहां से जो है ज्यादा सवाल आपके बनने के पूरे चांसेस है। तो पेपर का लेवल ज्यादा टफ नहीं होगा। आप जो पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास करिए और ज्यादा कट ऑफ भी नहीं जाएगी, क्योंकि आपको पता है 12th लेवल में बहुत ज्यादा पद हैं और 15 गुना विद्यार्थी पास होते हैं। तो लाखों की संख्या में विद्यार्थी पास होंगे और ऐसा करना भी पड़ेगा उनको। तो यहां पर एक तरह से छटनी की जा रही है। तो जो भी पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो, चाहे थोड़ा कम पढ़ लो, 1-2 पोर्शन को छोड़ दो, लेकिन जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से करके जाओ कि वहां पर सवाल आपके बने। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि अच्छे से आप जो है आंसर कर पाए, ठीक है ना। 150 में से आपको कोशिश करनी है कि 100+ तो आपके कम से कम हो, और 100+ क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको फिर जो है आराम से आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा और इनकी जो मेंस जो एग्जाम होगी, जब भर्तियां होंगी, उसमें आप लोग बैठ पाएंगे। तो काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे। आई होप इस वीडियो से और जो मैंने बातें बताई हैं उससे कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छे से तैयारी करेंगे। बाकी हम क्लासेस लगाएंगे, 1-2 दिन में आपको क्लासेस मिल जाएंगी साइंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।